नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से एमसीएन फेसबुक पेज में आपके साथ समक्ष इस एपिसोड में कुछ दिन हमारे किन्नौर में बहुत बड़ा हादसा हुआ था, इसलिए हम एमसीएन पेज में अपना जो एपिसोड है सुचारू रूप से चला नहीं सके। जैसे कि मैं बताना चाहता हूं कि निगुलसरी हादसे में एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ था। उसमें जो आज भी जो है वहाँ पर हमारे एनडीआरएफ की टीम है और हमारे जो है होमगार्ड की टीम और हमारे जो है पुलिस प्रशासन सभी का जो है सर्च ऑपरेशन रहा। तो जो 3 लाश जो लापता थे उनके जो है लाश मिल चुकी है और अभी तक जो है 28 मृतकों की संख्या हो चुकी है। बहुत दुखद घटना है, लेकिन इससे हम सबको उभरना तो होगा, भुला तो नहीं सकते। लेकिन बताना चाहता हूँ कि पिछले कल यहाँ पर तरंडा में जो है आसमानी बिजली गिरने से जो है वहाँ पर 50 भेड़ों की जो है जो दुर्घटनाग्रस्त हुए थे और मुख्यमंत्री जयराम सरकार ने जो है तुरंत ही वहाँ जांच पड़ताल के लिए जो अधिकारी भेज दिए गए हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि वैसे सावन का मौसम टल चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार जो है बाहर निकलना मुश्किल है। अभी सेब सीजन भी है, ऐसे में आप सावधानी बरतें और जो है ज़रूरत के अनुसार ही घर से बाहर निकलें। मैं बताना चाहता हूँ कि आज का जो हरियाली और खुशहाली एपिसोड में हमारे मुख्य अतिथि है नेत्र विशेषज्ञ किन्नौर के क्षेत्र अस्पताल के डॉक्टर अविनाश नेगी जी, जिनकी ख्याति जो है पूरे हिमाचल नहीं पूरे भारत में जो है सुप्रसिद्ध है। और हमारे गर्व की बात है कि ऐसे डॉक्टर हमारे क्षेत्रीय अस्पताल में हैं और सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि जो 3 साल से जिनको दिखाई नहीं देता उनकी आंखों तक की रोशनी उन्होंने लाई है, वो हमारे जगांव के थे। और मैं डॉक्टर अविनाश नेगी जी ने आज समय निकाला और हमारे बीच उपस्थित है, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। डॉक्टर अविनाश नेगी जी किन्नौर से संबंधित रखते हैं और बहुत शालीन और बहुत ही जो है मिलनसार स्वभाव के हैं। आज हमारे साथ बैठे और हम जानेंगे कि आँखों से संबंधित जानकारियाँ। कहते हैं कि वैसे अगर कवि की भाषा कहते तो कहते कि प्रेम मतलब अगर हमने किसी को कहना तो कि तुम्हारी आँखें बहुत कोमल है, तुम्हारी आँखें बहुत काली है, इस प्रकार के कुछ शब्द भी होते हैं और सिंगार रस में। लेकिन आँखें होगी तो हम दुनिया को देख सकते हैं। आइए हम अपनी आँखों के बारे में जानेंगे और अपनी आँखों के बारे में देख-रेख करेंगे। अगर कोई आँखों से संबंधित समस्या हो तो हमारे डॉक्टर के समक्ष रखें और हम उनसे सवाल-जवाब रखेंगे। तो मैं जितने भी यहाँ पर दर्शक जुड़े हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। तो मिलते हैं हम आज के अतिथि महोदय से। पहले मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ हमारे संचालिका हमारे आदरणीय रंजना मैडम जी का। नमस्कार मैडम रंजना जी, आपका स्वागत है। नमस्ते, आपका धन्यवाद है। एमसीएन के तमाम दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैडम जी, पिछले कुछ दिन हमारे किन्नौर में हादसा काफ़ी हुए थे, उस वजह से हम इस एपिसोड को सुचारू रूप से चला नहीं पाए। तो मुझे आशा है कि आज आपने अपने अतिथि हमारे जो डॉक्टर अविनाश के समक्ष जो भी आपने समस्या रखनी हो तो आपने रखा होगा। तो हम फिलहाल अपने अतिथि महोदय को बुलाते हैं। बिल्कुल जी। नमस्कार डॉक्टर सर। साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। मेरा भी नमस्कार सर, काफी डॉक्टर साहब को मेरा भी। हाँ जी नमस्कार मैडम जी। सभी किन्नौर वाले जो भी इस पेज से जुड़े हैं और जो अदर दूसरे लोग इस पेज से जुड़े हैं सबको मेरी तरफ से नमस्कार। और मुझे आपके प्लेटफॉर्म पर निमंत्रण देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी महोदय जी, जिस प्रकार कहते हैं कि आंखें ना हो तो सृष्टि में जीना व्यर्थ है, तो वैसे ही आप हमारे किन्नौर में सेवाएं दे रहे, तो इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका सर। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। जब मैं यहाँ किन्नौर से गया था तो जब मैं पीजीआई गया तो मैं एक टारगेट लेके चला था मुझे वापस किन्नौर जाके, क्योंकि हमारे जो लोग थे किन्नौर के, एक तो दूर दराज क्षेत्र होने के कारण लोगों के पास यहाँ पे फैसिलिटीज नहीं होती थी। सिर्फ साल में कैंप्स के लिए वेट करते थे और जिस कैंप्स में बहुत भीड़ भीड़ भड़ाका रहता था और कोई हार्डली 30-40 ऑपरेशन होते थे, वो भी मतलब बहुत मुश्किल से ऑपरेशन होते थे। जो लोग अफोर्ड कर सकते थे वो पालमपुर चले जाते थे। तो ये सब सिचुएशन देख के मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, हमारे किन्नौर में एक अच्छी हेल्थ सर्विसेज, खासकर जो आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी,
इनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। तो एक वो डिटर्मिनेशन के साथ मैं वापस आया किन्नौर में पीजीआई से, जब मैंने अपनी एमएस जो मास्टरी करी, वापस आके मैंने ये एक माइंड में, बैक ऑफ माइंड ये लेके चला था कि किन्नौर को मोतियाबिंद मुक्त करके इसके बाद मैं यहाँ से आगे जाऊंगा। वो सफर अभी जारी है, आप सब लोगों के सपोर्ट से बहुत अच्छा चला है। अभी तक हमने 1200 के आसपास हमने मोतिया के ऑपरेशंस करे हैं, और सभी कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सभी पेशेंट बहुत अच्छे हैं। तो आगे ये अभी सफर चला हुआ है, अभी देखते हैं कब तक चलेगा। हमारा टारगेट ये है कि किन्नौर को मोतिया बिंद मुक्त करके हमें यहाँ से आगे निकलना। जी, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे क्षेत्रीय अस्पताल के डॉक्टर अविनाश नेगी जी। तो मैं जितने भी एमसीएन के दर्शक हैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस पेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके समक्ष कोई भी प्रतिक्रिया हो, डॉक्टर जी से कुछ भी सवाल करना हो, तो ज़रूर प्रतिक्रिया करें, हमारे कमेंट बॉक्स में डालें। तो महोदय जी, आपका पुनः स्वागत है। थोड़ी सी हाँ जी। तकनीकी दिक्कत है, मैं आपको तकनीकी चीज़ें बताऊंगा, आपने थोड़ा सा ध्यान देना। जब भी मैं सवाल करूंगा आप अपनी माइक को ऑफ करेंगे, क्योंकि सिग्नल की वीक की वजह से हार्मिंग आ रही है। तो मैं पहला एक दो सवाल रखता हूं, उसके बाद मैडम रंजना जी आपके समक्ष सवाल रखेंगे। मेरा पहला सवाल रहेगा, आँखों की देखने की क्षमता के कम होने के क्या कारण होते हैं और चश्मा किस कारण लगता है? देखने की समस्या क्या कारण है और चश्मा किस कारण लगता है? ये पहला सवाल है सर। माइक ऑन करें सर। ओके। जो चश्मा लगने का कारण है, आपने देखा होगा आजकल छोटे छोटे बच्चों को स्कूल्स में, और मैक्सिमम आप देखो ओल्ड एज में तो चश्मा खैर काफी लोगों को कॉमन है, बट स्कूल के बच्चों को भी चश्मा लग रहा है। उसका कोई पर्टिकुलर कारण नहीं है, उसका मल्टी फैक्टोरियल एक कंडीशन है। तो कईयों का जेनेटिक्स, माँ बाप को भी चश्मा लगा हुआ, तो चांसेस रहते हैं बच्चों को भी चश्मा लगने के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। और दूसरी चीज है जो चाइल्डहुड रिफ्रैक्टिव एरर्स जिसको बोलते हैं, उसमें आजकल जो एक लेटेस्ट ट्रेंड चला हुआ है एक्सेसिव मोबाइल यूज, उसकी वजह से बच्चों की आंखों में बहंगापन आ रहा है, आंखें टेढ़ी हो रही है, और जो उनके जो विजन कम हो रही है, जिसकी वजह से चश्मे का यूज ज्यादा देखा गया है। और उसके साथ कई फैक्टर्स है, जो डाइटरी फैक्टर्स हो गए। अगर आपके डाइट, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब से स्टार्ट होता है ये सारा प्रोसेस। जब आपका विजन बनना शुरू होता है माँ के गर्भ में, तो तब कुछ कमी रह गई हो तो भी आंखें कमजोर रह सकती। कुछ बीमारियां होती है जो माँ के पेट में, अगर माँ को कुछ इन्फेक्शन हो गए, तो हो सकता है वो इन्फेक्शन बच्चे के जो विजुअल पाथवेज होते हैं, जो आंख जो रोशनी बनने की प्रक्रिया होती है, उसको अफेक्ट करे। और उस वजह से कई बच्चे ऐसे ऐसे होते हैं, बहुत रेयर है, बट कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्मजात अंधे पैदा होते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनमें एक रेटिनाइटिस पिगमेंटोजा करके एक बीमारी होती है, जो उनके जेनेटिक्स में इनहेरिट करते हैं। मतलब कि उनके माँ बाप, दादा दादी, कहीं से भी वो जीन्स के थ्रू उनमें आता है, और धीरे धीरे उनकी विजन, पहले नाइट टाइम विजन खराब हो जाती है उनकी, फिर डे टाइम विजन खराब हो जाती है। ये जो जन्मजात जो बीमारियों की बात करूं, तो कई बच्चे प्री मेच्योर पैदा होते हैं, जो 7 महीने 8 महीने जो टाइम से पहले पैदा होते हैं। तो उनको सर्वाइवल के लिए, बचाने के लिए हम उनको ऑक्सीजन, जो पेडियाट्रिशियन जो बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको ऑक्सीजन थेरेपी, वेंटिलेटर पे रखते हैं, आईसीयू में रखते हैं, ऑक्सीजन देते हैं उनको जान बचाने के लिए। बट उससे नुकसान ये रहता है कि जान बच जाती है, लेकिन आंखों पे उसका काफी बुरा असर रहता है, जिसको हम साइंटिफिक टर्म में बोलते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी। तो उसकी वजह से उनकी आंखों में नसें, एबनॉर्मल नसें बनने शुरू हो जाती है, और उनका धीरे धीरे, अगर टाइम से डायग्नोसिस ना हो, तो पर्दा उखड़ जाता है और बच्चा 3-4 महीने के अंदर अंधा हो जाता है। और जब वो जिनका जब पर्दा पूरा उखड़ जाए, तो वो इरिवर्सिबल स्टेज पे चला जाता है, उसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता है। तो मेरी गुजारिश ये है सभी से जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, कहीं भी आपके आसपास, आपकी फैमिली में, या कहीं भी आपके आसपास कोई बच्चा ऐसा है जो प्री मेच्योर पैदा हुआ है, जिसको ऑक्सीजन पे रखा हुआ है, या फिर कुछ और कंडीशंस, जैसे बच्चा वीक है जिसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है पैदा होने के बाद, तो एक बार जरूर मेरे पास आके, या कहीं पे किसी भी आई स्पेशलिस्ट से आंखों की स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए। 1 महीने, विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर, पैदा होने के 1 महीने के अंदर अंदर उसके आंखों की स्क्रीनिंग होनी चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस है जो जिसको आपको बहुत पर्टिकुलरली सीरियसली लेना है, क्योंकि एक बार अगर बच्चा
अपनी रोशनी गवा देता है तो वो रोशनी कभी वापस नहीं आ सकती। और बाकी जो फैक्टर्स है जैसे मैंने बताया, जो चाइल्डहुड कम विजन के, एक तो रिफ्रैक्टिव एरर्स हो गए जिसमें चश्मे का नंबर वो इजीली करेक्ट हो जाता है। दूसरी चीज अभी अगर ये जो मैंने खासकर यहाँ पर देखा है कि नॉर्म में जब से मैं आया हूँ, कई बच्चे आंखों को तीर कमान से इंजर्ड कर रहे हैं। कई बच्चे वो जो ब्लास्टिंग वाली जो पटाखे जला के या फिर ब्लास्ट कुछ इस तरह की चीजें यूज करके आंखों की रोशनी खराब कर रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स को खासकर जो बच्चे छोटे हैं 5-6 साल तक की एज के, इवन उससे बड़े बच्चे भी, तो पेरेंट्स को काफी ज्यादा प्रिकॉशंस रखने, अपने बच्चों को समझाना है कि चोटों से अपनी आंखों को कैसे बचानी है। और कभी भी ऐसा हो जाता है कि आंख में चोट लग जाती है, कुछ भी हो सकता है, कोई कचरा गया हो, आंख कभी भी बच्चे की लाल लगती है, आंसू आ रहे ज्यादा, कोई आंखों को बहुत ज्यादा मसल रहा है, रगड़ रहा है, आंख खोल नहीं पा रहा है, तो इमीडिएटली आपको आई स्पेशलिस्ट के पास दिखाना है। क्योंकि बच्चों बच्चों में ऐसा होता है, बच्चे बताते नहीं है, डर के वजह से भी कई बार वो छुपा के रखते हैं अपनी बीमारी को, और वो बाद में पता चला कि पूरी आंख डैमेज हो गई है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो मैं स्ट्रेस करना चाहता हूँ इन चीजों पे, बच्चों बच्चों में खासकर। बुजुर्ग जो बुजुर्ग में विजन कम होने का कारण है वो है एज रिलेटेड फैक्टर्स। जैसे आपकी स्किन में रिंकलिंग हो जाती है, स्किन में आपकी झुर्रियां पड़ जाती है, बाल सफेद हो जाते हैं, उसी तरह हमारे आंख का लेंस एक प्रोटीन से बना हुआ है। धीरे धीरे उम्र के साथ उस प्रोटीन में डिग्रेडेशन हो जाती है, वो भी एक बुजुर्ग होने लग जाता है, तो उसकी क्लैरिटी कम होती जाती है। उसका एक उसका सॉल्यूशन ये है कि जब मोतिया बहुत, जिसको हम सफेद मोतिया बोलते हैं, जब मैच्योर काफी हो जाता है, जब चश्मे से काम नहीं चल पाता है, तो हम उसको मोतिया को निकाल के लेंस से, आर्टिफिशियल लेंस से हम रिप्लेस कर देते हैं। जो प्रोसीजर मैं यहाँ पे रिकॉन्क्यू में कर रहा हूँ, जिस जो अभी हम एडवांस टेक्निक यूज कर रहे हैं, फेको इमल्सिफिकेशन। तो ये जी, फैसिलिटी हमारे पास अभी, हमने यहाँ कोई 1200 के तकरीबन 1200 कैटरेक्ट ऑपरेशन सक्सेसफुली करे हैं, किसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। तो ये प्रोसेस आगे भी चलता रहेगा। और कुछ और जो मेजर इंपॉर्टेंट जो कि नॉर्म में जो मैं देख रहा हूँ कम रोशनी के कारण और बुजुर्गों में, वो है काला मोतिया। काला मोतिया एक नस की बीमारी है जो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ने की वजह से नस को सुखा देता है। और इस कंडीशन में, जैसे सफेद मोतिया का बता रहा था कि हम लेंस से रिप्लेस कर देते हैं उसको, जो आपका मोतिया पक गया, व्हाइट हो गया, उसको हम निकाल के, ऑपरेशन से निकाल के उसको लेंस से रिप्लेस कर देते हैं। लेकिन जो काला मोतिया है, जो प्रेशर बढ़ता है तो उसमें जो पीछे नस होती है, इसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, जो आपकी जो एक तरह का एक केबल है, जो आपकी आंखों की रोशनी को सामने से पीछे, बैक ऑफ द हेड, बैक ऑफ द माइंड, जो आपका जो ऑक्सीपिटल लोब, जिसको हम साइंटिफिक टर्म्स में बताया जाए, जहाँ पे आपका विजन बनता है, तो वहां तो एक कनेक्टिंग केबल कह सकते हो, उस केबल में ही खराबी आ जाती है काला मोतिया में। तो ये बहुत जरूरी है, आप 40 साल की उम्र के बाद काला मोतिया के लिए स्क्रीनिंग कराए, किसी भी आई स्पेशलिस्ट से मिले, अपनी आंख दिखाए, उनको बोलो, उनसे कंसल्ट करे कि मुझे कहीं काला मोतिया का शक तो नहीं है। तो उसमें प्रेशर्स चेक करते हैं, कुछ और टेस्ट, एडवांस टेस्ट होते हैं। प्रेशर्स में यहाँ देख लेता हूँ, मुझे अगर लगता है कुछ एडवांस टेस्ट कराने, तो मैं पेशेंट को आगे शिमला भेजता हूँ। उसके बाद हम काला मोतिया की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो एक प्रिवेंटेबल डिजीज है अगर टाइम से डायग्नोज किया जाए। लेट अगर टाइम से डायग्नोसिस नहीं बनता है तो इसमें जो इंसान की रोशनी पूरी तरह से चली जाती है। तो मेरे दो दो तीन चीजें मैंने एक्सप्लेन करी है, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस हो तो आप प्रोसीड कर सकते हो। जी, जी। मैडम रंजना जी, आप अपना सवाल रखिए। मेरा सवाल है, जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, जो विटामिन ए डोज देते हैं हॉस्पिटल में, क्या अगर वो मिस हो जाता है तो भी बच्चों के विजन पे फर्क पड़ सकता है? विटामिन ए मैम जरूरी है विजन के लिए, बट अगर विटामिन ए की डोज अगर मिस हो जाती है तो आइडियली मिस नहीं होनी चाहिए। कुछ और सिर्फ विजन ही नहीं, कुछ और जो शरीर की बीमारियां, जो विटामिन ए से म्यूकोजल इम्यूनिटी मिलती है आपको, जो शरीर में आंतों की इम्यूनिटी मिलती है, और भी कई चीजें होती है जो इसमें प्रोटेक्शन देता है। बट एज एज अ रूल ऐसा नहीं है कि अगर आप विटामिन ए की डोज मिस कर दोगे तो बच्चे की विजन बिल्कुल कम हो जाएगी, क्योंकि विटामिन ए के सोर्सेज और भी है। आप खाने में फ्रूट्स ले रहे हो, सब्जियां ले रहे हो, कुछ और चीजें खा रहे हो, तो वहां से भी आपको विटामिन की कमी पूरी होती है। तो विटामिन ए जब डोज नहीं, भी पहले पुराने जमाने में तो टीके नहीं थे, तो लोगों की विजन अच्छी होती थी। तो इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि विटामिन ए आप नहीं दोगे तो बच्चे की विजन कम ही रहेगी। बट चांसेस है, हाँ, अगर विटामिन ए नहीं ले रहे हो, प्लस आपकी डाइटरी इंटेक ठीक नहीं है बच्चे की,
हम इसलिए विटामिन ए देते हैं ताकि एक सप्लीमेंटल है वो। तो अगर मिस भी हो जाता है, पर अगर बच्चे की डाइट अच्छी है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, तो फिर आपके विजन डिक्रीज होने के चांसेस नहीं है। इसलिए सबसे ज्यादा स्ट्रेस करना चाहिए जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके डाइट पे। आप जिसमें विटामिन ए से रिलेटेड जो फ्रूट्स है, जो येलो फ्रूट्स हो गए, तो वो फ्रूट्स खिलाओ, सब्जियां खिलाओ, हरी सब्जियां खिलाओ। तो विटामिन ए का एज सच रोल है बॉडी में, बट आप ये नहीं कह सकते कि विटामिन ए की डोज नहीं ली तो इसकी विजन कम होगी ही होगी। थैंक यू। जो रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, क्या उसके लिए हमें लेंस यूज करना चाहिए कि चश्मे से मतलब काम चल जाएगा? मैडम, जो रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं बच्चों में, तो हमें चश्मे से ही करेक्ट करना होता है। और इवन एडल्ट्स में भी चश्मे से ही करेक्ट करना होता है। तो जैसे मैं पहले बता रहा था, जो ड्यू टू अगर सफेद मोतिया की वजह से अगर विजन कम हो गई है, तो हमें ऑपरेशन करके लेंस चेंज करना होता है। वो आफ्टर जो भी ओल्ड एज वाले पेशेंट्स हो गए, उसमें ये कंडीशन आती है। यंग में हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि हेड कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया, तो उसमें बहुत जल्दी मोतिया बन जाता है। या फिर डायबिटीज वाले पेशेंट होते हैं जिनमें 30 साल 40 साल पे भी मोतिया आने के चांसेस बढ़ जाते हैं।